गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे क्लास में हम लोगों ने न्यूरल सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। पार्टिकुलरली इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के बॉडी में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और उसका काम क्या है। तो टाइम को पास किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें इंडोक्राइन सिस्टम पोरली डेवलप होता है, यानी क्या इल डेवलप होता है। उसमें बहुत कम ही हार्मोन्स को, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम फाउंड इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, बहुत कम ही हार्मोन्स उसमें रिलीज होते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स की जरूरत होती है। क्योंकि आपको पता है कि द न्यूरल सिस्टम and endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body। तो हम लोग यहां देखें कि पहले इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते किसको है। तो ग्लैंड दो तरह का होता है, याद रखना। ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप्स। एक ग्लैंड है, सपोज करो कि दिस इज ग्लैंड और ये इसका डक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंड और ये है डक्ट। तो ग्लैंड विद डक्ट, तो ग्लैंड विथ डक्ट इज कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड। डक्टेड ग्लैंड और डक्टेड ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो ये ग्लैंड है और इसमें कोई डक्ट नहीं है, यानी यह जो भी चीज बनाएगा सीधे ब्लड में डाल देगा। तो यानी कि ग्लैंड विदाउट डक्ट, विदाउट डक्ट, इसको बोलते हैं डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड को बोला जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो मैं इसका पहले दो एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे स्लैवरी ग्लैंड, स्लैवरी ग्लैंड, और दूसरा आपका हो गया लीवर। तो लीवर आपको पता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये दोनों को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारा है जो जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हो गया एक्सोक्राइन, दिस इज इंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है उसको बोलते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स। और ये म्यूकस भी निकालता है। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज एंजाइम्स और म्यूकस, ये दोनों हो सकता है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल्स निकलता है इसको बोलते हैं हार्मोन, हार्मोन। यानी यदि हम लोग सिंपली डिफाइन करें कि व्हाट आर हार्मोन्स, द सिक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसको इंप्रूव करेंगे डिफिनेशन को। तो ये पहले मैं बताया कि कौन एक्सोक्राइन है और कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब इसके आगे चूंकि हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कराना है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यहां देखिए कि सबसे पहले कि बायोसाइंस में हर एक चीज के स्टडी का एक ब्रांच होता है, तो जिसमें हम लोग ग्लैंड का स्टडी करते हैं, हार्मोन्स का स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। तो मैं लिख सकता हूं कि द स्टडी ऑफ endocrine glands and hormones secreted by them is called endocrine glands। है नहीं? आने क्या इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है इसी को स्टडी करनी। इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स, ये दोनों के स्टडी को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है, नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ये याद रखिएगा। अब है क्या कि सबसे पहले हार्मोन्स को डिस्कवर किसने किया था, ये जानना जरूरी है कि कौन इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, किसने देखा। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विलियम
विलियम एम बैरिस और दूसरे थे एच स्टार्लिंग। इन दोनों ने 1903 में सबसे पहले हार्मोन्स को डिस्कवर किया था। बट द टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग साहब ने हार्मोन टर्म्स को दिया था। द टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग साहब ने हार्मोन्स के टर्म को दिया था। तो ये चीज याद रखना चाहिए कि किसने हार्मोन्स को सबसे पहले डिस्कवर किया और किसने इस टर्म को दिया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाया जाता है और उसका लोकेशन क्या है। तो पहले मैं हार्मोन्स का डिफिनेशन दे दूं कि व्हाट आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स एंड व्हिच एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। देखिए आप ध्यान दीजिए, मैं डिफिनेशन लिखता हूं कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स secreted by which acts as hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular chemical messenger secreted in या प्रोड्यूस्ड इन लिखो एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द हार्मोन्स। क्या है? द हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। बहुत कम ही रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स का और इसका थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो जाना बहुत एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन यानी एबनॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ हार्मोनल एक्शन। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये तो मैंने आपको हार्मोन्स का डिफिनेशन बता दिया। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोगों की बॉडी में है और उसका लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना दूं और डायग्राम से ही मैं आपको दिखा दूं कि कहां कहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन है। तो सपोज ये मैं बना दिया, एक जस्ट आउटलाइन बना देते हैं ह्यूमन बॉडी का, ताकि मैं आपको सारा चीज दिखा सकूं। ये बना दिया आउटलाइन। और चूंकि ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम कहते हैं और क्रेनियम के अंदर भी हम लोग का ब्रेन पड़ा हुआ। सपोज दिस इज ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और ये क्रेनियम के अंदर है। तो फोर ब्रेन में जो डाइंसेप्लन होता है उसके वेंट्रल सरफेस पर होता है हाइपोथैलेमस। ये मैं जब ब्रेन पढ़ा था तो आपको याद होगा कि ये है हाइपोथैलेमस, यानी थर्ड वेंट्रिकल के ठीक नीचे होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से लगा हुआ कौन ग्लैंड है? दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर सेवा कर्सिका होता है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर डाला हुआ रहता है। तो यहां आप देखिए ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और ठीक हाइपोथैलेमस के ऊपर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ब्लड कॉर्पसल्स का एक मोटा लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम एंटीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस। उसी के ठीक ऊपर एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड। तो तीन तो ग्लैंड हम लोग यहां देखेंगे। फर्स्ट इज पीनियल ग्लैंड, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस और तीसरा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये 3 ग्लैंड ही हम लोग के ब्रेन में होता है एंड दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके ठीक नीचे हम जाएंगे, चले आइए यहां पर। तो यहां पर आपको मालूम है कि ये कॉमन हो जाता है लैरिंजियोफैरिंक्स। तो इधर में नहीं जाकर के, ये तो फूड पाइप है तो मैं इसको ले लेता हूं, विंड पाइप को ले लेता हूं यहां पर, और ये है लैरिंक्स। और लैरिंक्स के ठीक नीचे एंटेरोवेंट्रल साइड ऑफ द लैरिंक्स में क्या होता है कि एक पेयर ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है, दोनों लोब्स जो होता है वो कनेक्टेड होता है इस्थमस से। जब हम बारीक एक एक के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे तब इसकी चर्चा होगी। ये है थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड थायराइड ग्लैंड। अब है क्या कि थायराइड ग्लैंड के अंदर में दो ग्लैंड्स होता है, यानी ग्लैंड विद इन द ग्लैंड्स। ये देख रहे हैं ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं लोग पाराथायरॉइड, पाराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो इसमें इसका नंबर 4 होता है, 2 होता है लेफ्ट लोब में, 2 होता है राइट लोब में। तो कुल मिला के यदि हम लोग देखेंगे तो 4 को पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होता है। तो हो गया थायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड। और ठीक ये जो देख रहे हैं हम ट्रैकिया, तो ट्रैकिया जस्ट बिफोर एंट्रिंग इनटू द लंग, लंग में एंट्री करने के पहले ये जो ब्रांच होता है यानी ब्रोंकस बनाता है। तो जहां ब्रोंकस बनता है यहां पर ग्लैंड्स होते हैं ठीक हार्ट के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक यहीं पर हम लोग का हार्ट का लोकेशन है, दोनों लंग के बीच में ये है। इसको हम लोग बोलते हैं थाइमस, जस्ट अबव द लंग, हार्ट के ठीक ऊपर पाया जाता है थाइमस, थाइमस ग्लैंड। ये हो गया थाइमस, दिस इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम यहां नीचे आएंगे तो ठीक डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के नीचे, स्टमक के ठीक नीचे यानी डुओडेनम का जो लिम्ब है, इस लिम्ब के बीच में पाया जाता है पेनक्रियास। एंड दिस इज द पेनक्रियास। ये पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास है जो दोनों लिम्ब के बीच में होता है। यह है पेनक्रियास, दिस इज ऑल्सो एंडोक्राइन पेनक्रियास। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ठीक इसके नीचे है किडनी। दोनों बैकबोन में क्या होता है, बैकबोन के दोनों साइड एक एक किडनी होता है। ये किडनी है और किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर में एक एक ग्लैंड्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, है ना। दिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। चूंकि एड्रिनल ग्लैंड रीनल सिस्टम की, ये है रीनल सिस्टम, किडनी को बोला जाता है रीनल सिस्टम, क्योंकि ये यूरिन का यही से फॉर्मेशन भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है, बाहर आता है। तो चूंकि यह रीनल सिस्टम है और रीनल सिस्टम के ऊपर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। अब हम लोग देखें कि यदि ये बॉडी फीमेल का हम कंसीडर करें तो फीमेल में पाया जाता है 1 पेयर ओवरी, ओवरी इन फीमेल, ओवरी इन फीमेल। और यदि इसके बॉडी को हम मेल कंसीडर करें तो ये स्क्रोटल सैक, और स्क्रोटल सैक के अंदर क्या है, ये टेस्टिस, टेस्टिस। तो टेस्टिस इन मेल। तो इस तरह ये सारा इंडोक्राइन सिस्टम हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा इंडोक्राइन सिस्टम हम लोग के बॉडी में है और इसका लोकेशन कहां कहां पर है। अब एक चीज और है क्या कि सारे इंडोक्राइन सिस्टम जो है, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसे भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डुअल फंक्शन करता है और कुछ ऐसे हैं केवल एक ही फंक्शन करता है। तो ऑन दैट बेसिस इट इज ऑफ 2 टाइप।
तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स को दो पार्ट में, एक को हम लोग बोलते हैं होमोक्राइन या होलोक्राइन, होलोक्राइन, और किसी को बोलते हैं होमोक्राइन, और दूसरा क्या है हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसमें हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में क्या करता है, इट परफॉर्म्स डुअल फंक्शन, यह डुअल फंक्शन करता है, यानी क्या यह इंडोक्राइन के साथ साथ कुछ दूसरा फंक्शन भी करता है। यानी इंडोक्राइन हार्मोन्स तो निकालेगा ही निकालेगा, साथ साथ कुछ दूसरा फंक्शन भी करेगा। जैसे यदि मैं पेनक्रियाज की बात करूं तो उसमें आइलेट ऑफ लंगरहैंस इज द इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज, बट द एसिनल पार्ट इज द एक्सोक्राइन पार्ट, यानी कि उसमें इंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। इसलिए क्या करता है, पेनक्रियाज हार्मोन्स भी बनाता है और एंजाइम्स भी बनाता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन कहेंगे। तो मैं कुछ इसमें नाम दे दूं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी, ये तीनों हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि टेस्टिस हार्मोन्स भी बनाता है, मेल सेक्स हार्मोन्स, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है। इसी तरह ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाता है और oogenesis भी करता है। बट दीज ग्लैंड परफॉर्म्स डुअल फंक्शंस, हेंस these are called heterocrine glands. But holocrine or homocrine glands secretes only hormone, secretes only hormone, यह केवल हार्मोन्स निकालता है, इसलिए इसको होमोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इतना तो हम लोग देखे कि लोकेशन ऑफ द डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसका नाम हम लोगों ने देखा। अब एक चीज और है कि हम लोग जब भी स्टार्टिंग करते हैं किसी भी ग्लैंड को, तो आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, यानी कि कौन इक्टोडर्म का बना हुआ है, कौन मेसोडर्म का बना हुआ है, कौन इक्टोडर्म का बना हुआ है। तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आप याद करते हो, रटते हो। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जिसमें आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो ब्रेन में जो तीनों आप देख रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो तीनों ब्रेन में पाए जाता है, तीनों इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी तीनों इक्टोडर्म का बना हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एकदम याद कर लीजिए कि तीनों इक्टोडर्म का बना हुआ है। अब थायराइड से लेकर आप पेनक्रियाज तक आ जाए, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड पेनक्रियाज, ये सब के सब इक्टोडर्म से बना है, इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, इंडोडर्मल इन ओरिजिन, ये सब इंडोडर्म से बना हुआ है, इसलिए इंडोडर्मल इन ओरिजिन। और जो रिमेनिंग आप देख रहे हो सब के सब मेसोडर्मल ओरिजिन है। ये सब एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, ओवरी एंड टेस्टिस, ये सब के सब मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन। तो कितना आसान हो गया कि कौन सा कौन ओरिजिन का है, कौन इक्टोडर्म, कौन मेसोडर्म, कौन इंडोडर्म का। तो ये पीनियल, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, थायराइड से लेकर पेनक्रियाज तक इंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंड एड्रिनल से लेकर टेस्टिस तक मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एक जरा थोड़ा सा चेंज मानता है, क्या मानता है, चेंज क्या है मैं बता दूं कि एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं और दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। पहले तो आप समझ गए कि एड्रिनल ग्लैंड जो है मेसोडर्मल ओरिजिन का है, तो है ही, लेकिन थोड़ा जो चेंज है बस उसी को याद करना है। तो सपोज दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, ये कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और ये है मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और मेडुला जो है ये मेडुला न्यूरो इक्टोडर्मल, न्यूरो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बस, तो आपको केवल एक ही याद करना पड़ा, मेडुला। मेडुला आप इक्टोडर्मल भी लिख सकते हो या न्यूरो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इम्यूनिक कंडीशंस में ही है ना फॉर्मेशन होता है। आपको जर्म लेयर को तो मालूम ही होगा कि हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स है ना, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स। ये मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में आपको डिटेल पढ़ा चुका हूं। तो इस तरह से हमने आज जो आपको पढ़ाया, तो इसमें हमने आपको केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया कि
जो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, तो न्यूरल सिस्टम में पहले पढ़ाया था, आज मैं इंडोक्राइन सिस्टम में केवल इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम और लोकेशन, कौन होमोक्राइन है कौन हेटेरोक्राइन है, हार्मोन्स का क्या डिफिनेशन है। अब आगे क्लास में हम बारी बारी से वन बाय वन एक एक इंडोक्राइन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो क्या होगा कि सारा का सारा हार्मोन्स और उसका फंक्शन और उसका एबनॉर्मल एंड नॉर्मल फंक्शन के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो इस तरह आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।